स्वागत करता हूं बच्चों आपका वनाइक एकेडमी पर। तो आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वैदिक पीरियड। इससे पहले हम एशियंट हिस्ट्री का इंडस वैली सिविलाइजेशन टॉपिक कर चुके हैं, जो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और उससे संबंधित हमने एमसीक्यू भी लगाए हैं, जो कि आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहले हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जो कि एक शहरी सभ्यता थी। लेकिन आज हम पढ़ेंगे वैदिक पीरियड के बारे में, जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी। आज हम पढ़ेंगे कि वैदिक पीरियड क्यों कहा जाता है, इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है, इसके समय जो नदियाँ थी उनका क्या नाम था और आज उनका क्या नाम है, और ऋग्वेद के बारे में भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। वैदिक पीरियड में जो लोग रहते थे उन्हें आर्यंस कहा जाता था। यह आर्यन नॉर्डिक शाखा के सफ़ेद लोग थे। वैदिक पीरियड को ग्रामीण सभ्यता कहा जाता था। इसका टाइम पीरियड 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक था। वैदिक पीरियड को अक्सर दो भागों में बांटा जाता है। एक है अर्ली वैदिक पीरियड और ऋग्वेदिक पीरियड, जिसे 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक माना जाता है। दूसरा भाग है लेटर वैदिक पीरियड, 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। उस समय यह लोग जहाँ बसे हुए थे उसे सप्त सिंधु या आर्यावर्त भी कहा जाता था। अर्ली वैदिक पीरियड भी इसे कहा जाता था और इसमें 7 नदियाँ थी, इसीलिए इसे सप्त सिंधु कहा जाता था। सिंधु नदी थी, सरस्वती नदी, सतलुज नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, चिनाब नदी और झेलम नदी। अब सवाल यह उठता है कि आर्य लोग कहाँ से आए थे। कई लोग मानते हैं कि यह शुरू से यहाँ रहते थे, कई लोग मानते हैं कि यह बाहर से आए थे। इसके बारे में भी अलग अलग विचार हैं। कुछ विचारों को हम पढ़ लेते हैं। आर्यंस मध्य एशिया से आए थे, यह मानना है मैक्स मूलर का। आर्यंस उत्तरी ध्रुव से आए थे, यह कहना है बाल गंगाधर तिलक का। आर्यंस तिब्बत से आए थे, यह कहना है स्वामी दयानंद सरस्वती का। आर्यंस सप्त सिंधु प्रदेश के ही थे, यह मानना है एसी दास और अविनाश चंद्र का। अब हम देख लेते हैं कि उस वक्त नदियों के नाम क्या थे और आज उनके नाम क्या हैं। तो लेफ्ट साइड में नदियों के पुराने नाम हैं और राइट साइड में नए नाम हैं। कुरब नदी को अब खुर्रम नदी कहा जाता है। कुबा को काबुल कहा जाता है। वितस्ता को जेहलम कहा जाता है। अस्किनी को चिनाब कहा जाता है। पारुशनी को रावी कहा जाता है। सुवास्तु को स्वात कहा जाता है। सदा नीरा को गंडक कहा जाता है। विपाश को व्यास नदी कहा जाता है। गोमल को गोमती कहा जाता है। बाजक गोई अभिलेख। बाजक गोई अभिलेख एक हिस्टोरिकल रिसोर्स है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ कभी आर्यंस लोग रहते थे। सबसे पहले लोहा कालीन सभ्यता की जानकारी। और लोहा कालीन सभ्यता किसको कहा जाता है? वैदिक पीरियड को कहा जाता है। हमने पढ़ा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, लेकिन वैदिक पीरियड में लोगों को लोहे की जानकारी हो गई थी। यह लेख मिला है ईरान के आसपास से। इसमें जो भाषा यूज़ की गई है वो है इंडो ईरानियन। यह लगभग 1400 साल पुराना अभिलेख है। इसकी खोज 1909 में ह्यूगो नाम के व्यक्ति ने की थी। इसमें 4 देवताओं का जिक्र है: इंद्र, वरुण, मित्र और नास्त्य। यह एक संधि अभिलेख है, यानी कि दो राजाओं के बीच में कैसे संबंध थे उसके बारे में यह बताता है। एक मितानी शासक मतिऊजा था और दूसरा हित्ताई शासक ल्यूमा था। इस काल में एक ही वेद की रचना हुई थी जिसका नाम था ऋग्वेद, इसीलिए इसे ऋग्वेदिक काल भी कहा जाता है। ऋग्वेद में नदियों का जिक्र 25 बार हुआ है।
सबसे अधिक वर्णन सिंधु नदी का हुआ है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता था। गंगा का जिक्र ऋग्वेद में एक बार हुआ है, जबकि यमुना का जिक्र 3 बार हुआ है। आर्यन लोगों की भाषा की बात की जाए तो संस्कृत थी। हिमालय को मूंजवत कहा गया है। आर्यावर्त भी इस जगह को कहा जाता था। अब ऋग्वेद के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में एक ही वेद की रचना हुई थी। सबसे पहले जानते हैं कि वेद शब्द संस्कृत भाषा के शब्द विद से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान। वेदों की रचना किसी मनुष्य द्वारा नहीं मानी जाती, बल्कि भगवान या देवता के द्वारा की गई मानी जाती है। वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने किया था, जिन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है। ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है। आर्यन लोगों के जीवन के बारे में जानकारी देने वाला यह सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है और 10,000 से अधिक मंत्र हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होता, होत्र या होत्री कहा जाता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। सोमरस 9वें मंडल में है। 10 राजाओं का युद्ध भी 10वें मंडल में है। इसका उपवेद आयुर्वेद है, जिसका संकलन प्रजापति ने किया है। तो आज की क्लास इतनी ही थी बच्चों। कल हम अर्ली वैदिक पीरियड के लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे और अन्य तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद।